हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी कौन सी परेशानी का अंत अति शीघ्र होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी कौन सी परेशानी का अंत अति शीघ्र होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। 3 ऑफ कप्स गाइस, डेफिनेटली देखो, रीडिंग देखने से पहले आपके मन में जो भी विचार आया है किसी बात को लेकर कि ये मेरी प्रॉब्लम खत्म होगी नहीं होगी, ये उसके बारे में कहा जा रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि रीडिंग के देखने टाइम आपके मन में जो भी सवाल उठा है या जिस भी प्रॉब्लम को लेकर विचार चला है ना, पहला ही कार्ड आपके लिए आंसर लेकर आया है कि आपकी जो भी परेशानी है वो डेफिनेटली खत्म होगी गाइस। यकीन मानिए गाइस कि मैं टॉपिक कोई और लेकर बैठी थी और अपने आप यही इसी टॉपिक पर रीडिंग बन रही है कि आपकी परेशानी का अंत अति शीघ्र होने वाला है, और पहला ही कार्ड आकर इसे कंफर्म कर गया। तो डेफिनेटली कह सकती हूँ गाइस कि न केवल कार्ड्स के आधार पर मेरी इंट्यूशन भी कह रही है कि आपकी कोई प्रॉब्लम बहुत जल्द खत्म होने वाली है। आपने इतने अच्छे से मैनिफेस्ट कर लिया है बहुत जल्द गाइस। हो सकता है कि इन दिनों में आपको लेडीज का बहुत नजर आना या फिर 3 नंबर बहुत ज़्यादा नजर आना, ये कुछ हो सकता है। आपके कप्स फिर से फुलफिल होना, आपने जो भी प्रॉब्लम के दौरान खोया है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जितनी आपको फील हुई है, मतलब कुछ खोने का भाव, तो उसकी खाना पूर्ति या उसके आधार पर आपकी लाइफ में फिर से अच्छा होना, जो बचा हुआ है उसकी तरफ आपका फोकस जाना। डेफिनेटली गाइस कह सकते हैं कि जिस भी दर्द में आप हो उससे डेस्टिनी ने सोच लिया है आपको बाहर लेकर आने के बारे में। तो ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द न केवल कोई परेशानी के खत्म होने के बाद के बारे में कहा जा रहा है, कोई इतना अच्छा शानदार सेलिब्रेशन, कोई इतना अच्छा जश्न कह सकते हैं गाइस आप अपनी लाइफ में मनाने वाले हो, जिसका आगाज कह सकते हैं या जिसके बारे में कह सकते हैं कि एक इंट्यूशन या यूं कह सकते हैं कि साइन आपको मालिक के द्वारा दिया जा रहा है। मे भी हो सकता है कि कोई बड़ी अचीवमेंट आपको मिल जाए, ये भी हो सकता है कि कोई बड़ी सक्सेस आपको मिल जाए, या कुछ ऐसा हो सकता है गाइस कि आपको लेकर कुछ इतना पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ जाए, कोई डायरेक्शन आपको इस कदर का मिल जाए, या कोई आपकी लाइफ ऐसा मोड़ ले जाए जो आपकी इस दुख से आपका ध्यान भी हटा दे, ये प्रॉब्लम भी आपकी खत्म हो जाए और आपकी लाइफ एक नई दिशा में इतनी खूबसूरत मंजिल की तरफ बढ़ जाए जिसे पाकर आप धन्य महसूस करो कि मालिक कितनी लाइफ को एक ही टर्न में इतना चेंज कर लिया। ये कुछ वैसा होगा गाइस, क्योंकि अभी दुख वाली सिचुएशन आपकी चल रही है और दूर दूर तक आपको किसी भी प्रकार के जश्न का, क्या छोटी सी पार्टी के बारे में या छोटी सी खुशी के बारे में भी एहसास नहीं है। आपकी निगाहें थमी हुई है, जैसे किसी बात का इंतजार कर रहे हो, और उसी इंतजार में समय आपका जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, पर दिख कुछ भी नहीं रहा, हो कुछ भी नहीं रहा। होता है तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करके होता है, थोड़े चेंज आते हैं, फिर लाइफ में परेशानियां बन जाती हैं या वैसी परिस्थितियां बनने की कोशिश होती है। ऐसा चल रहा है, लेकिन इन्हीं चीज़ों का, इन्हीं पैटर्न्स का अंत होना गाइस, आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली मान कर चलो। आपने इतने अच्छे से मैनिफेस्ट किया है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपने मैनिफेस्ट किया है इस परेशानी के अंत के लिए। जो भी प्रॉब्लम है आपकी, चाहे आपके पर्सनल लाइफ को लेकर है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म होगी और एक नए सिरे से आपकी लाइफ स्टार्ट होने वाली है। ना केवल आपकी लाइफ एक नए सिरे से स्टार्ट होने वाली है, सडन आपकी लाइफ में एक ऐसा टर्न आने वाला है जो आपकी स्थितियों को बदलेगा गाइस। आपके मन को सुकून देने वाला, आपकी इमोशनली फुलफिलमेंट देने वाला कोई ऐसा टर्न आ रहा है। ये एक बड़ी ब्लेसिंग कह लो गाइस, कुछ ऐसा खुशनुमा कह लो पल जिसका इंतजार आप कर रहे थे। आपका ध्यान एक तरफ था कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, लेकिन आपके लाइफ में वो खुशनुमा पल लाकर देना जो एक बार आपको भौचक्का करे कि ये क्या, इस सिचुएशन में, इस ऐसे हालातों में मुझे ये खुशी का मिलना, ये थोड़ा अजीब सा है।
लेकिन दिल को बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि इसी हीलिंग की अभी आवश्यकता थी और यही हीलिंग इस समय में मुझे मिली है। मतलब बिल्कुल आपको हील करने के लिए कुछ ऐसा आपके पास प्यारा सहारा है गाइस। 3 ऑफ कप्स कहा ना, 3 की एनर्जी जो होती है ना, बहुत बड़ी ब्लेसिंग के बारे में बात करती है। अगर तसल्ली भी देती है ना, तो केवल तसल्ली तक में नहीं रखती। वो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कोई बड़ी ब्लेसिंग देकर ही जाती है। नंबर 3 की एनर्जी गाइस, जिसे आप कभी भी ना भूल पाओ। क्योंकि ऐसे मौके पर मिलना कि जैसे इंसान ताउम्र कभी ना भूल पाए कि जिस जगह पर, जिस स्थान पर, जिस समय पर मुझे जिस बात की आवश्यकता थी, मुझे पता भी नहीं था कि ये चीज़ मुझे हील कर सकती है या ये खुशी मुझे हील कर सकती है। वो खुशी का मिल जाना, अब ये क्या है, अब मालिक जाने। लेकिन ये आपको यूँ समझ लो, डिवाइन की तरफ से एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट है गाइस। पता नहीं क्यों ये 3 हफ्ते या 3 मंथ्स जो भी है, ये आपका भाग्य गाइस, क्योंकि अलग अलग व्यूवर्स के साथ अलग अलग कनेक्ट करेगा। अब आपकी ऊर्जा जितनी सकारात्मक है, डेफिनेटली कोई आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। बहुत अच्छी टेक्निक के साथ आपने मैनिफेस्ट किया है और वो फल रहा है। द एम्परर, इतना स्ट्रॉन्ग चेंज खुद में आना, लाइफ के खेल को समझना, टारगेट को फिक्स करना, अपनी प्रॉब्लम को फिक्स करना, इतना चेंज गाइस आप में आएगा। और अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आपको बिल्कुल उसी दिशा में आप आगे बढ़ोगे गाइस कि आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाए। चेंज आप में बहुत ज़्यादा आने वाला है गाइस। इन 3-4 हफ्तों में देखना आपके बिहेवियर में कितना चेंज आता है। स्पेशली देखना गाइस कि ये समय आप जानकर नहीं करोगे, लेकिन फिर भी 3-4 हफ्तों में आपके बिहेवियर में अगर कुछ अच्छा पॉजिटिव बदलाव आता हुआ नज़र आता है, तो डेफिनेटली समझ जाना गाइस कि आप उस ब्लेसिंग के ज़्यादा दूर नहीं हो, जो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। आपका लेफ्ट हैंड जो है ना, इसमें ये फड़कना या कुछ ऐसी हलचल होनी अजीब सी, ये आपको एहसास होगा। इसके साइन आपको मिलेंगे गाइस। आपकी आपके लेफ्ट साइड की बॉडी में हो सकता है कुछ हलचल हो, कुछ भी, लेकिन ना एक सकारात्मक एहसास जो आपको होगा ही होगा, ये ब्लेसिंग आपको मिलने से पहले। अब यहाँ पर प्रॉब्लम के अंत के बारे में बात कही जा रही है, हमारा टॉपिक ये है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बड़ी एक्स्ट्रा में और बड़ी प्यारी कही जा रही है, आपके लिए कुछ आपका भाग्य लेकर आ रहा है गाइस। एक बात कहूँगी, मालिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में साइन के आधार पर सपनों के थ्रू जैसे तैसे आपको यही कह रहा है, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। सब कुछ मालिक के अंडर में है, उन पर थोड़ा ट्रस्ट रखो। सब कुछ ठीक हो जाना है। ईज ऑफ वैंड्स गाइस, ये लो, कहा ना कि काफ़ी सारी चीज़ों के आधार पर आपको बताया जा रहा है। अंधेरा दूर हो गया है, आपकी इंट्यूशन की पावर अच्छी हो रही है, कुछ एहसास हो रहा है, ध्यान वहाँ नहीं जा रहा है, इल्यूजन में भटक रहे हो, यही चीज़ें हो रही हैं कि हाँ कुछ फील हो रहा है लेकिन हमारा ध्यान नहीं जा रहा उस तरफ। बस यही चीज़ है कि कुछ एक कहते हैं ना कि बुरे एक्सपीरियंस जो इंसान को रहे हैं ना, वो दिमाग में चल रहे हैं, जैसे एम्परर की एनर्जी में आने के बाद में भी। और ये गलत है गाइस। ये एक स्थिति वो है जो पास्ट की तरफ पीठ को करती है, निगाहों को नहीं करती है ना। पास्ट की तरफ पीठ को करके निगाहों को आगे की तरफ बढ़ाती है कि आगे बढ़ो लाइफ में। और ये कहती है आपके इंट्यूशन की पावर को बढ़ाना, आपकी इंट्यूशन अच्छी होना, संकेतों को समझना, मालिक के इशारों को समझना। जो ये बात कह रही है ना, कि ऐसे समय पर ऐसे पल का बनना जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लगे, क्योंकि अभी तो समय ही ऐसा है गाइस कि ऐसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में होगी जो आपको हैरान करेगी, जो आपको कहीं ना कहीं हील करने में बहुत मददगार होगी, आपको आगे बढ़ाने में बहुत मददगार होगी, आपकी लाइफ की सुरक्षा बनने के लिए ना बहुत मददगार होगी गाइस। परेशानी देखना धीरे धीरे करके ना छंटती हुई नजर आएगी, आपको खत्म होती हुई नजर आएगी। जिन जिन बातों को लेकर स्ट्रेस है ना, देखना धीरे धीरे समय दर समय उनमें एक एक करते करके देखना कि आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होते हुए नजर आएगी आपको,
थोड़ी राह जो है ना, लाइफ जो है ना, ये आपको आसान होती हुई नजर आएगी। क्या भगदड़ नहीं है लाइफ में, अब थोड़ी सरलता दिख रही है, उतने संघर्ष नहीं है, उतनी उतना ज़्यादा कहते हैं ना परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। मानसिक तौर पर एक शांति आपको महसूस होना गाइस। और ये कब होता है? जब भाग्य साथ देने लगता है, जब लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छे की तरफ होने लगती है। यहाँ पर रिकवरी ना केवल कुछ खोया है उसको लेकर के बारे में कहा जा रहा है गाइस, यहाँ पर रिकवरी हो रही है आपकी लाइफ को लेकर, कि जहाँ पर आपको शांति मिले, जहाँ पर आपके आपके हेल्थ को लेकर इतने इशू बिगड़े हैं तनाव की वजह से, वहाँ पर उन चीज़ों को लेकर रिकवरी गाइस। आपकी इमोशंस जो टूट गए, बिखर गए, या दिल पर जो घाव लगे हैं ना, उनको लेकर रिकवरी, उनको लेकर हीलिंग, आपके लिए हीलिंग आ रही है, हीलिंग। कभी कभी होता है ना कि बैठे बैठे मन अपने आप से बेचैन होने लगता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये बेचैनी किस वजह से हो रही है। कभी कभी बैठे बैठे, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बुरा भला भी नहीं कह रहा, या अभी परिस्थिति जैसे समझो ना कि सही चल रही है, फिर भी बैठे बैठे किसी इंसान का अपने आप आंख में आंसू आ जाना, कि ना तो पास्ट की बात याद आ रही है, ना ही कुछ किसी ने कुछ अभी स्थिति में कुछ कहा है, लेकिन फिर भी अपने आप रोना आना। ऐसा क्यों? मतलब वो बेचैनी, और वो समझ में भी नहीं आ रहा कि आंख में आंसू क्यों आए। एक्चुअल में आपकी इंट्यूशन ना कुछ फील करवा रही है आपको, कि जो घाव लगे हैं ना, उन पर मरहम लगाने के लिए कुछ ब्लेसिंग आ रही है। और जब वो एहसास होता है ना, तो वो आपकी आत्मा है ना, उसका इंतजार नहीं कर पाती, बेसब्र होने लगती है, और वो बेसब्र होना आपकी बेचैनी का कारण बन जाता है। और जो आपको समझ में भी नहीं आता ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, पर आपकी अंतरात्मा को पता है। और आपके साथ यही है कि इनर वॉइस जो है ना, वो आप सुन नहीं पाते, आप पर थोड़ा सा इल्यूजन हावी हो जाता है, या थोड़ी घबराहट हो जाती है आपको। जैसे ये भी हो सकता है कि कोई एंजल साइन आपको बार बार नजर आ रहे, तो आपका मन परेशान हो जाता है कि पता नहीं क्या बुरा हो जाएगा, या कुछ कुछ बिगड़ ना जाए। मतलब अच्छे साइन को भी आपका आपका दिल जो है ना, वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है, वो उनको गलत वे में ले लेता है कि इससे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए ना। साइन आपको इन दिनों में अच्छे मिल रहे हैं, और सपने भी आपको इन दिनों में अच्छे आ रहे हैं गाइस। ठीक है, आपको परेशान करने के लिए नहीं आ रहे, परेशान मत हो। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स, ओके, यहाँ पर भी टू की एनर्जी है, टू ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर भी आया टू ऑफ वैंड्स। किसी बात को लेकर क्लैरिटी गाइस, किसी बात को लेकर जो भ्रम वाली स्थितियाँ थी, जो दुविधाएं वाली स्थितियाँ थी ना, वो स्थितियाँ दूर होने गाइस, क्लैरिटी मिल जाना, जो भी चीज़ है वो साफ सुथरी होकर, या जिस भी प्रकार से है, जिस भी रूप में है, वो एक बार सामने आ जाना, इस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है गाइस, कि अपने दिल की सुनना, अपनी बुद्धि की सुनना, अपनी समझ को काम में लेना, अपनी लाइफ के सबक को काम में लेना, कि जीवन यात्रा जैसे भी है, अब मुझे किसी भी प्रकार की दुविधा में नहीं रहना है। मतलब जो भी समय ने मेरे सामने क्लैरिटी लाकर रखी है, उसे काम में लेकर अब भ्रमित हुए बिना मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। मुझे मेरे पास जो कुछ भी बचा हुआ है, एक्चुअल में जैसे कहा ना कि फाइव ऑफ कप्स का कार्ड नहीं आया, एनर्जी उसकी जैसी है, कि जो खोया है ना, उसकी तरफ से ध्यान हटाने की कोशिश आपका दिल खुद कर रहा है, आपकी अंतरात्मा खुद कर रही है। मतलब जैसे कोई इंसान एक स्थिति में स्ट्रक रह रहा था, उन्हें बाहर निकलने के लिए कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, तो अब उनकी एनर्जी, मतलब आपकी एनर्जी आपको उस स्थिति से बाहर लेकर आने में मदद कर रही है। तो अब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मेरे पास बचा हुआ है उसको मैं सुरक्षित रखूं, उसे मैं जाने ना दूं, उसे मैं खोने ना दूं, ठीक है, और उसके आधार पर मैं लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करूं। यानी समय ने एक क्लैरिटी इतनी अच्छी खासी दी है कि बुरी स्थितियों में आपको इस बात की क्लैरिटी मिल गई कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके पराए हैं, किन्होंने आपका साथ दिया है और किन्होंने आपका साथ छोड़ा है, और जो आपके आपके साथ रहे ना, उन्हें आप लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, अपने बारे में भी सोच रहे हो, उनके बारे में भी सोच रहे हो। मतलब ये थोड़ा प्रैक्टिकल होने के बारे में है गाइस, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि मूल्यांकन कर रहे हैं कोई इंसान,
कि अच्छे से मूल्यांकन कर रहे हैं और प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई आइडिया चल रहा है आपके दिमाग में? मे बी हो सकता है ट्रैवल करने के बारे में, मे बी हो सकता है कोई कोई स्थान से शिफ्ट होने के बारे में आपके दिमाग में चल रहा है। मतलब एक चीज़ कहूँ गाइस, कि यहाँ पर किसी इंसान का थोड़ा-सा तर्कशील हो जाना, ये चीज़ चल रही है। कि अब इमोशंस पर ना अपना काबू पाना, अब भ्रमित नहीं होना, अब भ्रमित कोई कर ही ना सके, एनर्जी इतनी काबू में आना गाइस। तो ये तो चीज़ है गाइस कि अब भटकने दिया नहीं जाएगा आपको। और जो एक कह सकते हैं कि एक राह पकड़ने की आपकी लालसा जो है ना, कहीं न कहीं ये आपके लिए कोई न कोई सोर्स लेकर आएगी गाइस। ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो, कुछ न कुछ आपके दिमाग में चल रहा है इन दिनों में। मतलब फ्री ही नहीं बैठे हो गाइस। जैसे कहते हैं ना कि अपनी तरफ से कोशिश करने के बारे में, कि मुझे अपनी तरफ से कोई न कोई कोशिश करनी पड़ेगी। कर तो रहे हो आप। रास्ता ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, मिल जाएगा, मिल जाएगा। फँसे हुए नहीं रहोगे, ये बात ध्यान रखना है ना जी। ये लो आपकी मेहनत का परिणाम, भरसक मेहनत का परिणाम का है। कितनी जद्दोजहद, कितनी मेहनत आपकी ईश्वर ने देखी है, और कितना संघर्ष। ये बात करता है कार्ड जो है ना, ये बात करता है संघर्ष का, कि नहीं इंसान की तकलीफ का। और यही कहा जा रहा है कि वो फलदायी होकर आपके पास आ रही है ना। आपकी अंतरात्मा भी जानती है। देखो दोनों ही चीज़ें आ गई है। यहाँ पर इमोशंस के बारे में बात कही जा रही है, और यहाँ पर कहा जा रहा है मेहनत के बारे में। दोनों को लेकर लाइफ का अच्छा होना, क्योंकि यहाँ पर भी 2 की एनर्जी, यहाँ पर भी 2 की एनर्जी है। दोनों को लेकर चीज़ों में सुधार होना, कहाँ ना कुछ मामलों में रिकवरी है गाइस। कुछ चीज़ों में रिकवरी हो रही है, और कुछ प्रदान भी हो रहा है आपको। जैसे अंतरात्मा भी जान रही है कि कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। यहाँ पर आपके हाथ जो है ना, मतलब कुछ कुछ मालिक की तरफ से यूँ समझ लो गाइस कि रेडी रहना, कोई गिफ्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। ये लो द हेरोफेंट का कार्ड कृपा के बारे में ही है, मालिक की कृपा के बारे में। ये हो सकती है कोई सक्सेस मिल जाए गाइस, कोई काम कर रहे हो उसमें सक्सेस मिल जाए, या सडन हो सकता है कोई जॉब मिल जाए आपको, सडन कोई ऐसा अच्छा ऑफर आ जाए, या बाहर से ऑफर आ जाए आपके लिए, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको सक्सेस दिलाने में आपके मदद कर जाए। मतलब कुछ तो लाइफ में ऐसा आने वाला है जो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज करने में आपकी मदद करेगा गाइस। सच में कुछ आपकी लाइफ को बदलने के लिए, आपके चेहरे पर एक खिलखिलाती मुस्कान लेकर आने के लिए बड़ी कमाल की चीज़ आ रही है। इंतज़ार है पर समझ में नहीं आ रहा किस बात का। जैसे मैंने कहा ना, बेचैनी सा होना आपको। यहाँ पर कहा जा रहा मूल्यांकन भी करना अपनी लाइफ का। मतलब एक प्रोटेक्शन, एक कहते हैं ना किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी भी, वो भी फील हो रही है आप में। मतलब व्यवहार में बदलाव। मूल्यांकन को इंसान कब करता है? मेरी गलतियां कहाँ पर थी, मुझे उनमें सुधार कैसे करना, और आगे वैसी गलतियां नहीं करनी है। तो वो दिल और जज्बातों पर अपना काबू होना, वो तर्कशील होना, है ना, कि अब लाइफ में आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो वो वाली चीज़ें ये भी है, फोकस हो अपनी लाइफ लाइफ को लेकर। एक्चुअल में ये तर्कशील क्यों हो रहे हो आप? जैसे इंसान का तर्कशील होना या प्रैक्टिकल होना खुद के आधार पर होता ना, तो थोड़ा मुश्किल और हो जाता, लेकिन हो सकता है आप पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैंने कहा ना कि 5 ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है कि खोया क्या है और शेष क्या बचा है। तो आपका ध्यान अब जो शेष बचा है ना, उनकी तरफ है। तो यही रीज़न हो सकता है कि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी हो आप पर, और आप उसे समझ रहे हो कि मालिक ने अगर ये मुझे ज़िम्मेदारी दी है तो मुझे अच्छे से निभाना है, अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से करना है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अब आप उस और बढ़ने की कोशिश करो, मालिक कोई तो सोर्स दे दो ऐसा जिससे लाइफ आसान हो जाए, है ना। और ये देखो यहाँ पर भी कि कुछ आपको सडन प्राप्त होता हुआ, जिसको लेकर बेचैनी सा फील हो रहा है, और यहाँ पर हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा कि मिल गया जो चाहा था, जो चाहा उससे ज़्यादा कुछ मिला है। एक बात कहूँ, आपके दिल में बहुत ऐसा है कि आपने अपनी लाइफ में कमियां बहुत देखी है, चाहे पैसों को लेकर हो, चाहे कुछ भी ऐसा। मतलब कमियां, रिश्ते होने के बाद में भी कमियां, ये कमियां आपकी दूर हो रही है गाइस। और दूसरा ये है, आपकी हेल्थ नहीं बनती कि खाना खाओ तो शरीर को लगे ना। योगा कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, जिम कर लिया, सब कुछ कर लिया, कोई भी उपाय काम ही नहीं करता। हेल्थ वैसे की वैसे रहती है, बनती ही नहीं है।
ये इसमें भी सुधार होना आपके। दूसरा एक और बात कहूँगी गाइस कि अगर आपके साथ ऐसा है कि आप कुछ बात कह रहे हो, ठीक है, और सामने वाला इंसान उस सरल से सरल बात का अर्थ अगर गलत वे में ले रहा है, इस बात को लेकर भी आपके सॉल्यूशन होता हुआ नजर आ रहा है गाइस। यानी आपकी कही हुई बात को कोई अलग वे में ना ले, अदर वे में ना ले, बुरे वे में ना ले, इस चीज में भी सुधार होना गाइस। क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है और इससे बहुत ज्यादा परेशान हो कि इतनी सरल बात कहने पर भी सामने वाले इंसान को समझ में नहीं आता क्या कि क्या कह रहे हो आप। मतलब ये एक आपकी बात को गलत आधार पर लेना या फिर गलत वे में क्रिएट करने वाली स्थितियां उत्पन्न हो रही थी। मानो एक इंसान को समझ में ना आए, दूसरे को समझ में नहीं आए, तीसरे को समझ में नहीं आए, कोई नए इंसान को भी समझ में नहीं आए, ऐसा क्या है। तो ये उलझन जो थी ना आपकी, इससे आपको निजात मिल रही है गाइस। या एक ही आसान बात को आपको बार बार कहना पड़ रहा था, उससे आपको निजात मिल रही है, उससे आपको फ्री होते हुए नजर आ रहे हो। या ऐसा भी है कि अगर किसी प्रकार का भ्रम था आपको, जैसे पाठ करने बैठो, मंत्र करने बैठो या पूजा करो, प्रार्थना करो, तब आपको आपके मन में मालिक को लेकर कोई गलत ख्याल आ रहे हैं, जिनको भी आप मानते हो उनको लेकर, वो एक भ्रम वाला है कि ये मेरे आराध्य है, ये मेरे मालिक है, मैं इनके बारे में क्यों गलत सोचूं, ना चाहते हुए भी एक मन में बुरा विचार आना, ये इन भ्रमों से आप बाहर आ रहे हो गाइस। दूसरा, एजुकेशन के लिए, चाहे अपने लिए देख रहे हो, अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो, पैसों की व्यवस्था नहीं हो रही थी ना, वो पैसों की व्यवस्था भी होगी। संतान से संबंधित जो भी तकलीफ की वजह बन रही चीजें हैं ना, चाहे उनकी हेल्थ है, चाहे ये भी हो सकता है कि उनके बोलने में हकलाना या फिर रुक रुक कर बोलना, ऐसा कुछ वाणी दोष हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, उससे राहत मिलना। ये भी हो सकता है ये बच्चों के लिए स्कॉलरशिप चाहते थे, वो उसका कुछ व्यवस्था हो जाना, कुछ ऐसा। तो ये चीज़ें भी आपके साथ होते हुए नज़र आ रही है। और एक और चीज़ कह सकते हो गाइस, हेरोफेंट का कार्ड ये भी कहता है कि शादी में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, दोनों में मनमुटाव चल रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी है, जो भी है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा या बेवजह की गलतफ़हमियाँ बन गई है, मान लो थर्ड पार्टी भी नहीं है, लेकिन एक कहता है ना कि विश्वास का टूटना, अपने आप परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि एक दूसरे पर बिलीव ही नहीं हो रहा है, एक दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है। तो ये गलतफहमियां दूर होनी और मैरिज का अच्छा होना। साथ में एक ये भी कहूंगी कि अगर थर्ड पार्टी, कोई तीसरा इंसान, बाहरी इंसान कोई गलतफहमी क्रिएट करवाने की कोशिश कर रहा है, तो उस मामले को लेकर भी आपके साथ जस्टिस होता हुआ नजर आ रहा है गाइस। चीजें सब कुछ ठीक होगी, बेहतर में होगी देखना, और ऐसे इंसान को उनके कर्मों का फल भी मिलेगा, तो ये चीज भी सही होती हुई नजर आ रही है। यानी कहा ना गाइस के स्टार्टिंग में ही ये कार्ड आते ही फील हो गया कि गुरु की कृपा होना, और गुरु की कृपा होते ही देखो लाइफ में कितनी सारी चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता है, आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है गाइस। सबसे पहले आपके बोलने के तौर तरीकों में, आपकी आपकी बात को लोग कितना सुन रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, तवज्जो कितनी दे रहे हैं, इन सब बातों को लेकर मतलब एक प्रभावशाली उभरता हुआ व्यक्तित्व सामने आता है गाइस। हम्म द चैरियट, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, ये लो, परेशानी का अंत क्यों ना हो, जस्टिस का कार्ड आया है। स्टार्टिंग में थ्री ऑफ कप्स का कार्ड, बाद में आया जस्टिस का कार्ड। डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम है वो तो खत्म हो जानी है। हम्म यहाँ पर एक और बात कही जा रही है, द चैरियट का कार्ड आया, साथ में टू ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है कि आप, हो सकता है कि किसी का इंतजार कर रहे हो, कोई बाहर है या तो कोई स्टेट से बाहर है, आपकी जो दिल के करीब है वो इंसान, या फिर इंडिया से बाहर हो सकता है, आपका परिवारजन कोई हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जिनका इंतजार आप कर रहे हो, है ना। किसी इंसान का आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं गाइस, कि बहुत लंबे समय के बाद में किसी आपके अपने से आपकी मुलाकात होना, कोई आपका अपना आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहा है। अगर नो कांटेक्ट में हो, किसी से बातचीत खत्म हो गई है, पूरी तरीके से बंद हो गई है, तो डेफिनेटली कह सकते हैं गाइस किसी का आपकी तरफ आना तय है। कोई आपसे वापस से बातचीत करना चाहते हैं, आपकी तरफ आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। पर ये मानकर चलो गाइस कि डिवाइन पर सरेंडर किया हुआ है, और डिवाइन अपने आप कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे आपकी फिर से बातचीत हो जाए, मतलब यूनियन का, रीयूनियन की संभावना है।
ये भी है, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि ना केवल लव रिलेशनशिप को लेकर है गाइस, आपके परिवार का भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनका काफ़ी लंबे समय से, है ना, आपसे मिलना नहीं हुआ है, तो आपसे मिलना होगा। ये भी चीज़ होगी, ठीक है ना जी। और जस्टिस का कार्ड तो आया ही है, जो यही कह रहा है कि आपके दुख को ख़त्म किया जाएगा, या आपको जिसने दुखी किया है, आप पर किसी ने अत्याचार किया है किसी भी प्रकार से, ठीक है ना, तो उनको उनके कर्मों का फल दिया जाएगा, आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय होगा। इसमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है गाइस, ये आपको बार बार ये प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है कि मालिक कोई कितना दुखी कर रहा है या कितना किसी ने दुखी किया है। आपने देखा नहीं है क्या? आप मेरे साथ जस्टिस कब करोगे? किन किन मामलों को लेकर मैं आपसे प्रार्थना करूं कि मालिक कितने सारे हिस्से हैं, उन सारे हिस्सों को लेकर मेरे साथ जस्टिस करना। आपने सरेंडर किया है। देखो यहाँ पर भी क्राउन की एनर्जी, यहाँ पर भी क्राउन की एनर्जी, यहाँ पर भी आपकी आंखें बंद है, यहाँ पर भी आपकी आंखें बंद है, मतलब प्रार्थनाओं में चल रही है बातें। मोस्टली यहाँ पर भी देखो आंखें बंद, यहाँ पर भी आंखें बंद, कि प्रार्थनाएं चल रही इतनी तहे दिल से कि मालिक कुछ तो करो मेरे लिए, मेरे मान सम्मान की रक्षा करना, मेरे लिए कुछ ना कुछ ऐसा करो कि मेरे मेरे साथ जस्टिस हो। यहाँ पर एक बात पक्का कह रही हूँ गाइस, सच्ची मानना कि आपकी प्रार्थनाओं को मालिक ने स्वीकार किया है और आपने ये जस्टिस भी मैनिफेस्ट किया है गाइस। आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वांड्स का कार्ड न केवल एक नई शुरुआत के बारे में या एक न्यू फ्रेश स्टार्टिंग के बारे में बात करता है, ये आपके इंट्यूशन के स्तर को भी बताता है, आपका मालिक के साथ कनेक्शन को भी बयां करता है। कि आपने जो कुछ भी सरेंडर किया है या जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, उसको लेकर आपके साथ जस्टिस होना का है। एक लंबा इंतजार आपका किसी प्रकार का, वो खत्म होना। तो ये चाहे कोई परेशानी को लेकर था कि ये खत्म हो जाए, या कोई एक नई शुरुआत के बारे में था कि ये हो जाए, या कोई जस्टिस को लेकर, या किसी प्रकार के मिरेकल को लेकर कि एक मिरेकल हो लेकिन सारी परेशानियों को खत्म कर जाए। तो ऐसा कुछ आपके साथ होता हुआ नजर आ रहा है। मैं कुछ चार्म्स के आधार पर भी देखने की कोशिश करती हूँ कि आपकी कौन सी परेशानी का सॉल्यूशन या कौन सी परेशानी का अंत बहुत शीघ्र होने वाला है। ओके, कैट की एनर्जी सबसे पहले ये प्रॉब्लम को खत्म करने के बारे में आई है गाइस। हो सकता है ब्लैक कलर की कैट नजर आ रही होगी, ग्रे कलर की कैट जो है ये नजर आ रही होगी, जो कह रही है कि मालिक जो है ना ये प्रॉब्लम को आपकी लाइफ से खत्म कर रहे हैं, ये परेशानी भाग रही है गाइस। कहते हैं ना उल्टे पैर वापस से भागना, ये प्रॉब्लम खत्म होने की तरफ आपकी बढ़ चुकी है, ठीक है। तो मालिक का साथ आपके साथ है, चिंता मत करो, उन पर बिलीव रखो, उन पर ट्रस्ट रखो, है ना, क्योंकि वो आपको ग्रोथ दिलाने वाले हैं, वो आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं गाइस। ठीक, तो निश्चिंत रहो और समय का खेल देखना गाइस कि आपके लिए क्या कुछ लेकर आता है और क्या कुछ चीज़ों की या परेशानियों का अंत करता है। कछुए की एनर्जी है गाइस जो यही कह रही है कि धीरे धीरे लाइफ में एक बदलाव, एक पहाड़ जैसी समस्या लग रही थी ना गाइस कि इतनी बड़ी समस्या ये कब खत्म होगी या ये खत्म हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये लगभग इम्पॉसिबल लग रही है। लेकिन इसके साथ कछुए की एनर्जी आना जो यही कह रही है कि जब ये प्रॉब्लम आपके सामने आ चुकी थी ना, तभी से इसका एंडिंग की तरफ जाना यानी खत्म होने की तरफ जाना, उसके कदम बढ़ चुके थे। तो अब वो वाली भी बात नहीं है गाइस कि हाथी निकल गया और पूंछ रह गई ना। अब वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से, क्योंकि पहला ये चाम जो है ना वो कैट का आया है और वो आपकी लाइफ से निकलती हुई राह की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली कह सकते हैं गाइस कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से समूल रूप से नष्ट हो रही है और लाइफ में कुछ अच्छा, क्योंकि कछुआ जो है ना वो पॉजिटिविटी की तरफ बताता है और ये वृक्ष की एनर्जी जो है ना ये ग्रोथ की तरफ बढ़ाती है। तो वापस से रिकवरी होना कुछ चीज़ों की और ग्रोथ बढ़ने का साइन यही होता है गाइस कि दुख खत्म हो रहा है ना। ये अनकंडीशनल लव आपको मिलना, बिना शर्तों के कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो ना उसके बारे में। ओ माय गॉड, कोई शुभ संकेत एक नहीं दो दो आपको दिख रहे हैं या दो दो शुभ संकेत आपको मिल रहे हैं। मे भी हो सकता है कि जोड़े में बर्ड्स का नजर आना या कुछ ऐसा, क्योंकि यहाँ पर भी टू हार्ट की एनर्जी और यहाँ पर भी टू की एनर्जी आई है, यहाँ पर भी टू टू की एनर्जी हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और एक चीज़ कहूँगा, यहाँ पर एक कंफर्मेशन के साथ बात आई है, दो प्रॉब्लम हो सकती है गाइस कि आपकी एक साथ खत्म हो।
अभी लगभग आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी एक नहीं दो क्राउन की एनर्जी है। दो मामलों में आपका भाग्य, आपके अच्छे कर्म कोई इतनी अच्छी बात लेकर आएगा, कोई गाइस कोई इतनी अच्छी ब्लेसिंग लेकर आएगा, दो प्रॉब्लम एक साथ खत्म होगी, एक साथ। ये कमाल है, ये किस्मत का खेल है गाइस। थोड़ा सा बिलीव रख लो गाइस, कोई मिरेकल डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगा। कहा ना, मुझे समझ में आ रहा है कि आपको लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है और प्रार्थनाएं कितनी चल रही है, क्योंकि कितने सारे कार्ड्स में बताया मैंने कि आपकी आइज बंद है और आपने सरेंडर कर रखा है। डेफिनेटली कुछ चमत्कार देखना। ओ माय गॉड, यूनिकॉर्न की एनर्जी। ठीक है, डेफिनेटली गाइस कोई चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाला है। एंजल साइन आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, जिन्हें आप समझ भी नहीं पा रहे हो, और एक डर बन रहा है आपको कि ये पता नहीं क्यों नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ है गाइस, जो एक थोड़ा तकलीफ भी आपको दी है, लेकिन आपकी लाइफ को आसान करने में भी मदद कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, ये होगा सुखद गाइस। अब दुख वाला नहीं होगा, अब आपकी लाइफ को आसान करने वाला और आपके जीवन में खुशियां प्रदान करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा गाइस। अब तकलीफ वाली बात नहीं है ना। अब खुशी वाली बात है कि ब्लेसिंग क्या लाइफ में आए, जिससे आपका अधूरापन दूर हो जाए, आपकी लाइफ में पूरी तरीके से संतुलन स्थापित हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। आपके आप आंखों में एक भी आंसू ना आए, वो वाली बात। और ये एलिफेंट की एनर्जी आई है आपकी सक्सेस के बारे में गाइस। ये एलिफेंट की एनर्जी अलग है, वो एलिफेंट की एनर्जी अलग थी। वो कह रही थी कि आपकी लाइफ के दुख खत्म होने के बारे में, कि उसका निशान तक बाकी ना रहेगा, ऐसी ब्लेसिंग आपको मिलेगी। और ये है बात सक्सेस की, क्योंकि यहाँ पर वृक्ष की एनर्जी आई है और साथ में ये एलिफेंट की एनर्जी आई है, जो एक बड़ी सक्सेस के बारे में और ग्रोथ के बारे में बात कहती है। ठीक है, लाइफ की सारी तकलीफ़ों का अंत होना, सारी तकलीफ़ें छूट जाएगी आपकी लाइफ से। ठीक है, ये है एक प्यारा सा इवेंट गाइस। छोटी पार्टी कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन इतना प्यारा सा माहौल, गेट टुगेदर हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन आप कर सकते हो कि छोटा सा ही सही, लेकिन इन्हीं दिनों में, कुछ ही समय में आप करने वाले हो। इसके बारे में भी कहा जा रहा है। ये हीलिंग, कहा ना गाइस की हीलिंग आपको मिलने वाली है। आपका दिल जो बंद हो गया था, लॉक हो गया था ना, आपका हार्ट ब्लॉक हो रखा था ना, कि किसी पर ट्रस्ट नहीं होता, कोई भी खुशी आए तो एक मन में डर रहता है कि अब इस खुशी के बदले पता नहीं रोना ना आ जाए या कुछ लाइफ में बुरा ना घटित हो जाए। मतलब एक होता ना कि किसी इंसान को हंसने से भी डर लगता है कि आज अगर खिलखिला कर हंस लिए तो एक दो घंटे बाद में कहीं रोना ना पड़ जाए। तो वो बात नहीं गाइस। अब अगर कोई लाइफ में खुशी भी आएगी, पहले तो स्टेबिलिटी लेकर आएगी। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपको हील करने के लिए, हमेशा के लिए आपके पास रहने वाली कोई ऐसी खुशी आएगी गाइस, जो आपको कम से कम इस डर से आपको बाहर निकाले, खोने के डर से, है ना। तीन क्राउन की एनर्जी, यहाँ पर भी क्राउन की एनर्जी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाली चीज़ें आपके साथ घटित होने वाली है गाइस। बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होगी, क्योंकि टू की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। डेफिनेटली गाइस, न केवल किसी समस्या का अंत करेगी, कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको दे के जाएगी गाइस, जो आपके रेस्पेक्ट के स्तर को बढ़ाने में मदद करे, आपको लाइफ में एक स्तर और आगे बढ़ाने में मदद करे। तो चीज़ें कुछ महत्वपूर्ण घटित होगी, सडन घटित होगी, ऐसा कि बिल्कुल जैसे कहा ना, डिवाइन गिफ्ट आपके लिए रेडी हो रहा है गाइस। तो ऐसे पल पर आपको मिलेगा जब आपको इसकी उम्मीद नहीं थी। ठीक है ना, क्योंकि इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। दो कछुए की एनर्जी आना मतलब शुभ संकेत, कोई खुशी के दरवाजे आपके लिए ओपन हो गए हैं, कोई ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो गई, जो आपकी जड़ों को मजबूत करे, आपको खुशी प्रदान करे। ये आपके अच्छे कर्मों का फल है, और इसके बदले में आपको कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। जो आपको सबसे बड़ा खौफ यही है ना, कि किसी खुशी के बदले भुगतान करना पड़ेगा, वो नहीं होगा गाइस। ये आपके मालिक पर आस्था, विश्वास का परिणाम है, आपके शुभ कर्मों का परिणाम है। ठीक है, तो खुश रहना। न केवल आपकी परेशानी खत्म हो रही है, आपकी लाइफ में कुछ बड़ा बिग चेंज आने वाला है, मेजर चेंज आने वाला है, जो आपके मान सम्मान को बढ़ाए, आपकी खुशियों में इजाफा करे। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।